एनडी हरियाणा चैनल पर एक बार फिर स्वागत करते हैं। सियाना विधानसभा के ऊपर सबकी नज़र टिकी हुई है और सियाना विधानसभा में मैं पहुंच चुका हूं भाई, पहुंच चुका हूं। कल रिजल्ट आएगा, सबकी धड़कनें तेज होगी है, खास करके कैंडिडेट होगी। और सियाना विधानसभा की अगर बात करूं, पूनम पंडित ने यहाँ से दमखम से पूरा चुनाव लड़ा था और चुनाव का कल रिजल्ट आने वाला भी है। और मैं इस वक्त सियाना विधानसभा में हूँ। सियाना विधानसभा के उस शख्स के पास मैं मौजूद हूँ जिसने अपना पूरा तन मन धन से पूनम पंडित का साथ दिया। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, परमानंद जी है, पंडित जी है, शर्मा जी है और वैसे तहसील में काम करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये खास इसलिए हो जाते हैं कि पूरे सियाना विधानसभा में ये जहाँ भी जाते हैं सबसे मतलब मिलते जुलते हैं। सबसे बड़ी अहम बात यह इनकी लगी खास, और सबसे बड़ी बात यह भी इनको पता भी होगा कि आने वाले टाइम में कहाँ पर जोर होने वाला है। आइए बात कर लेंगे। सबसे पहले दर्शन करवाता हूँ मैं आपको परमानंद जी के। सबसे पहले नमस्कार जी। नमस्कार है साहब। दर्शकों देखो पहले भी इंटरव्यू लिया था आपका, कितना अच्छा रिस्पॉन्स रहा। और मैं आशा करूँगा जितने दर्शक देख रहे हैं ना, देखो आपने पूनम पंडित का ज़बरदस्त साथ दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे आपके बारे में, और देखिए विचार देखिएगा आप इसके बारे में, और एक शेयर का दुम्मा उठा दे, क्योंकि हम कल बुलंदशहर सियाना विधानसभा के लगातार कवरेज करेंगे और विधायक के भी इंटरव्यू लेंगे जो विधायक बनेगा। और शुभकामनाएं देते हैं भाई जो भी होगा। तो सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार आपको भी सर, और जो दर्शक हैं उनको भी प्रणाम है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जब से यहाँ हमने ये देखा है, हम यहाँ काफ़ी समय से सियाने में रह रहे हैं, तो सियाने में रहते हुए हमने देखा कि पहली बार यहाँ महिला प्रत्याशी आई हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जिसने जिला बुलंदशहर का नाम रोशन किया, क्योंकि उन्होंने एक गोल्ड मेडल भी जीता। और एक इतने निर्धन गरीब परिवार से होते हुए कि जिसका पढ़ाई लिखाई करवाना माता पिता के लिए दुर्लभ हो, तो ऐसी बेटी अगर कहीं हमारा नाम रोशन करती है तो हमें बहुत खुशी होती है। और हम तो, हमारी शुभकामनाएं हैं पूनम पंडित के लिए कि भगवान जिस प्रकार उनके साथ हम लगे, तहे दिल से लगे। जनता ने बहुत सपोर्ट किया, जहाँ जहाँ हम गए सबने हमें पूरी तरह ये विश्वास दिलाया कि सर हम जो है पूनम पंडित को ही वोट देंगे। अब देखो जनता के मन का तो ना आपको पता है ना मुझे पता है। अगर जातिवाद, धर्मवाद और भैया ये बाहुबल धनबल सामने ना आए तो हमें तो पूरा विश्वास है जी पूनम पंडित कि पूनम पंडित जो है यहाँ सियाना विधानसभा से विजयी होंगी। क्यों कि जहाँ भी हम गए सब माता बहनों ने बड़ी खुशी से आशीर्वाद दिया और बिटिया को पूरी तरह से मतलब इसे चाहा कि भाई हाँ ये बेटी बननी चाहिए। और अब तक जितने भी हमने विधायक देखे या हमारे ये यहाँ पर जो भी हैं प्रत्याशी, कोई बोलना ही नहीं जानते, कुछ कहना ही नहीं जानते, शहर की समस्याओं के बारे में नहीं जानते। अभी आप देखो इलेक्शन के टाइम पर सारी लाइटें रिपेयरिंग हो रही थी, झाड़ू वाले सब घूम रहे थे। इलेक्शन बीता कि सियाने में घोर अंधेरा हो गया। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि आधी लाइटें बुझ गई और कॉलोनी में फ़ोन करते हैं भैया लाइट सही करवा दो। अजी नहीं, अभी इलेक्शन का दौर था, उस समय तो हो गई जी, अब तो इलेक्शन है नहीं। अच्छा बिल्कुल। जिस तरह ऐसी व्यवस्था अगर हो तो उसे आप परिवर्तन चाहोगे या नहीं? स्वाभाविक सी बात है कि उसका परिवर्तन होना चाहिए। देखो किसान आंदोलन में एक बड़ा चेहरा उभर के आई, और सबसे बड़ी बात है सियाना विधानसभा को एक ऐसा कैंडिडेट मिला जो बेबाक तरीके से बोलती है, प्रधानमंत्री हो मुख्यमंत्री हो सबके सामने बोलने की एक काबिलियत रखती है। और उसके बावजूद भी जैसे लोगों का प्यार मिला, तो कहीं ना कहीं जो ऊक चूक होगी, देखो 1% भी पूनम पंडित अगर जो ना ही मतलब जीत के समक्ष आई तो कितनी बुरी बात होगी सियाना विधानसभा के लिए, ये मेरे हिसाब से। क्योंकि जिस तरह से किसानों की लड़ाई लड़ी, उस तरह किसानों की लड़ाई को जीत तक पहुंचाया। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जैसे पूनम पंडित को अगर हार, देखो ऐसी बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन 1% हम सोच ले तो उसके बारे में खुद बताएंगे जी। देखो अगर यहाँ से पूनम पंडित हार जाती है तो ये पूनम पंडित की हार नहीं होगी जी जी। क्योंकि आप ये समझिए कि जिस बच्चे को पूरे शहर ने, पूरे गांव ने, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी गांव हैं, जिस गांव में भी गए बहुत प्रेम किया, सबने आश्वासन दिया कि हम तुम्हें वोट देंगे। अगर उसके बावजूद भी अगर वो वोट नहीं देते हैं धर्म पर, जाति पर, मजहब पर या किसी अन्य प्रलोभन में, भैया जैसे आजकल जो है गेहूँ या ये
अब नमक को भी कह रहे हैं कि भैया नमक, अब नमक से तो हर आदमी डरता है, भैया नमक खाया है तो उसका भैया नमक हलाल करो। लेकिन नमक तो हमने भारत सरकार का खाया भाई, नमक हमें किसी पार्टी ने नहीं दिया। अगर जनता ने नमक खाया भी तो भारत सरकार का खाया, और भारत सरकार जनता की है और जनता भारत सरकार की है, तो राजा जनता का और जनता राजा की, तो इसमें नमक का सवाल नहीं आना चाहिए। अच्छा, रही राशन की बात, अगर ये कोरोना नहीं होता, इसमें गरीबी नहीं होती और ये इतना कमजोरी नहीं होती, तो कैसे ये राशन दे देते सबको? भाई ये तो तभी दे रहे हैं जब इन्हें पता है कि धरातल पर बहुत भुखमरी फैल गई है, लोग बहुत दुखी हैं, किसान मजदूर सभी परेशान हैं, बहन बेटियां सभी इस समय परेशान हैं। सबसे बड़ा नुकसान जो है देश का शिक्षा पे हुआ सर। बिल्कुल एग्जिट पोल आई है अभी, जो बड़े बड़े चैनलों ने एक दावा कराया है कि बीजेपी जो है 300 पार आ रही है, तो इसमें कितनी सच्चाई? क्योंकि अब तक तो बक्से में बंद है, वो मत अब तक तो खुले नहीं है, लेकिन उस बात से कितने सहमत हो जो बड़े बड़े चैनल बता रहे हैं? देखिए जी, मौके पर जो जनता की स्थिति बात सुनते हैं तो उस हिसाब से तो बीजेपी की सीटें नहीं आनी चाहिए, जैसा एग्जिट पोल बता रहे हैं। अब देखो, एग्जिट पोल के बारे में तो आप जानो, ये जाने। अब हो सके एग्जिट पोल वाले भी दबाव में हो, भाई किसी का दबाव हो कि भाई तुम्हें तो ऐसे कहना है, तो वो तो वैसे ही कहेंगे, और जो भैया बिना दबाव के बात करेंगे तो वो वैसे बताएंगे जो सच्चाई होगी। अच्छा, कुछ लोग कैमरे के सामने, आपके कैमरे से भी डरते हैं जी, क्योंकि उसके सामने सोचें भैया सरकार का कैमरा, तो इनके सामने तो सरकार की ही बात करो। तो इसलिए स्वाभाविक सी बात है, डर की वजह से लोग सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल एकदम मतलब फैक्टिव बात करते। देखो, पहले आपने इंटरव्यू दिया कभी इससे? ना, मैंने कभी इंटरव्यू ना दिया जी, ना मेरा कोई इंटरव्यू से वास्ता पड़ा। मैं तो पहली बार यहाँ अपना तहसील सियाने में भैया किसान आदमी हूँ, किसानों का काम करूँ जी, मतलब और उससे अपना गुजर बसर करूँ जी। तो नेताओं ने फैल कर रहे हैं। ना ना ना, देखो जी, हमारा नेता गर्दी से कोई मतलब नहीं है, हमारा तो सत्य से मतलब है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है प्रभु ताके हृदय आप। अगर सच्चाई है तो उसके साथ ईश्वर रहते हैं, सच्चाई नहीं है तो ईश्वर विमुख हो जाते हैं। अच्छा, जिससे ईश्वर विमुख हो जाते हैं तो फिर समझते हो आप उसका क्या होता है? भाई जब हमसे नारायण रूठेंगे तो वो एकदम पता नहीं चलेगा। जिस प्रकार बचपन से जवानी आई है, उसी प्रकार जवानी से कब बुढ़ापा आ जाता पता नहीं चलता, धीरे धीरे। इसी प्रकार अगर अधर्म किया है तो वो एक बार तक खूब फलता फूलता है, परंतु जैसे ही वो सच्चाई सामने होती है, उसका वृक्ष बनता है, जब उस पर फल आने शुरू होते हैं तो पता लगता है भाई कैसे फल आ रहे हैं। तो इसलिए फलों की कीमत देखो तब कि जब फल पक के आ जाए, तैयार हो जाए। देखो भाई कितने अनमोल शब्द है, और ये शब्द देखो इंटरव्यू कितना खास हो सके। इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो और कमेंट बॉक्स में अपना बताना है। अच्छा, पंडित जी ये भी सुनने में आएगी, पंडित जो है उसका भविष्य भी देख सके, तो आपको क्या भविष्य नजर आ रहा है पूनम पंडित का? पूनम पंडित के भविष्य के लिए हम ज्योतिषी तो हैं नहीं, लेकिन हम जो इसका भविष्य देख रहे हैं बहुत उज्जवल है। आगे आने वाले समय में इसका बहुत उज्जवल है। इस पर जो है सभी इस पर प्रसन्न है, और जिन्होंने इसे टिकट दिया है वो इसे सबको, किसी को पैसे के बल से मिला होगा, किसी को सिफारिश के बल से मिला होगा, किसी को किसी बल से मिला होगा, परंतु इसे जो टिकट मिला वो इसके कार्य पर मिला। अगर किसानों के लिए खड़ी हुई, किसानों के लिए इसने इतना काम किया और किसान भी प्रसन्न हुए, और इससे ऊपर जो आपके टीवी चैनलों के माध्यम से जो बात जनता में गई तो उससे भी तो इसका प्रभाव पड़ा कि भाई हाँ वाकई ये बेटी योग्य है और इसे जो है टिकट मिलना चाहिए। अगर ये कल बनती है तो इसका वाकई ये विकास करेगी। आपको किए ना कि ये विकास कर सकेगी? विकास अवश्य करेगी, इसलिए करेगी कि चूंकि जब इसने नीचे से उठकर यहाँ आई है, जिस प्रकार आदमी एक टारगेट रखता है और उस टारगेट को हिट करता है, तो ऐसे ही जब इसने गोल्ड मेडल जीता है तो ये इसका टारगेट रहा होगा। अब ये राजनीति में आई है तो राजनीति इसका टारगेट रहेगा, तो ये इस राजनीति के टारगेट में भी सफल ही होगी, आज नहीं तो कल। असफलता इसको नहीं आने वाली। अच्छा, मैं अभी देवेंद्र लोधी की अगर बात कर रहे, देवेंद्र लोधी भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, ये कहा जाता है कि लोधी वोट ज़्यादा हैं, तो इस हिसाब से तो लोधी बनने चाहिए यहाँ के विधायक। देखो जी, अगर हम जाति बिरादरी पर जाते हैं तो फिर इस तरह तो इस देश का विकास होने से रहा। क्यों कि धीरे धीरे एक जाति बढ़ती चली जाएगी, एक जाति घटती चली जाएगी, तो जो जाति घट जाएगी उसके तो लोग फिर जिंदा रहेंगे ही नहीं। ये बात भाई, वो तो उन्हें तो फिर वो मार देंगे। तो इसलिए अगर उनको जिंदा रहना है तो हम तो पार्टियों को भी कहेंगे कि उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि भाई जहाँ ज़्यादा, जिस जाति की ज़्यादा है वहाँ के लोग, उन्हें वहाँ टिकट ही ना दिया जा, क्योंकि अगर वो तो पहले से ही बाहुबली हैं और फिर उनको टिकट दे दिया जाए तो फिर तो वो तो और ज़्यादा वो हो जाएंगे। भाई ऐसे लोगों को टिकट दो जो अल्पसंख्यक लोग हैं, यानी कि जिनकी संख्या कम है, चाहे वो दलित परिवार से है,
चाहे वो वाल्मीकि परिवार से है, चाहे वो किसी ब्राह्मण परिवार से है, चाहे वो किसी क्षत्रिय परिवार से है, चाहे वो वैश्य परिवार से है। भाई उस क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति को टिकट दो आप। क्यों सोचते हो ऐसी टिकट दे दो कि भाई हम जो है उन्हें ही टिकट देंगे, यहाँ गणित लगा करके भाई किसकी जाति कितनी है। अच्छा, अगर आपकी बात करूँ, आपके हिसाब से मतलब आप किसकी सरकार बनवाना चाहते हैं उत्तर देखो जी, प्रदेश? हम तो सत्य की सरकार चाहते हैं। योगी जी है, फिर योगी जी है सत्य के। भाई योगी जी को हम क्या बताएं। मैं आप एक बार बताओ, एक मुख्यमंत्री का पद बहुत छोटा होता है एक सन्यासी से। सन्यासी होना हमारे शास्त्र के अनुसार, ब्राह्मण जैसे बताते हैं, राजा किसी एक राष्ट्र का, एक देश का, एक प्रांत का हो सकता है, परंतु संत शहंशाह होता है, सारे सृष्टि का मालिक होता है। संतों के सामने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री झुकते हैं। और जब हम खुद मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जाएं तो ये हमारी कमजोरी होगी, अच्छा ही नहीं होगी। क्योंकि अब देखो, वो उनका अपना विवेक है। भाई उन्होंने ये क्यों चुना, हो सकता है उन्हें ये अच्छा लगा हो। भाई संत से उन्हें ये अच्छा लगा हो कि भाई मुख्यमंत्री बनना अच्छा है। वो संत रहकर भी वो कहते हैं, वृक्ष कबहू न फल बके, नदी न सींचे नीर, अब परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। हो सकता है वो उस समय भला ना कर पाए हो साधु बनकर, तो उन्होंने सोचा होगा मुख्यमंत्री बनकर मैं जनता का भला कर दूं। ये भी सोचा भाई, उन्होंने सोचा होगा मैं मुख्यमंत्री बनकर जनता का भला करूंगा। अच्छा, 5 साल में करे भी है कि नहीं भला उसने? हाँ, भला तो करा है, लेकिन बस उसमें ज़्यादा जो दिक्कत आई है भाई, उसमें हम जो है, इन्होंने भी वही रास्ता अपनाया जैसे पहले से लोग अपनाते चले आए। जबकि जाति धर्म से ऊपर उठ के जो है संतों की बात होनी चाहिए। अगर वो भी जाति धर्म में लज गए तो फिर काय के संत रह गए भैया। बिल्कुल। तो भाई परमानंद शर्मा जी सियाना से हमारे साथ जुड़े थे। अगर कहेंगे तो फिर एक बार दोबारा फिर हमसे मुलाकात होगी, क्योंकि इनके विचार जो हैं एकदम स्टीक बातों पे बात करते हैं। और दोबारा से फिर इंटरव्यू लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पूनम पंडित का जैसे ही रिजल्ट होगा उसके बाद भी हम मिलने की कोशिश करेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मैंने आशा करता हूँ कि आपको इनके विचार बहुत पसंद आए होंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट बार आप चुनाव लड़ना? नहीं, हमारा चुनाव से क्या मतलब भाई। चुनाव लड़ने के लिए जब आप बताओ इतना बड़ा खर्चा कर दिया कि साहब इतने रुपए खर्च करेंगे, तो गरीब आदमी कैसे लड़ लेगा ये, आप बताओ। अच्छा, गरीब आदमी लड़ सकता है चुनाव? गरीब आदमी तो चुनाव एक वार्ड का मेंबर का भी नहीं लड़ सकता सर। क्यों जी? इसलिए नहीं कि भाई उसे लड़ने के लिए पैसा चाहिए। अब जब सरकार ये कहती है भाई इतना पैसा आप खर्च कर सकते हो, तो आप ये क्यों नहीं बनाते कानून कि 1 रुपया भी वो खर्च नहीं करेगा और 1 रुपया वेतन नहीं लेगा। भाई जब आप जनता के हित के लिए खड़े हुए, तो फिर हम तो ये चाहते हैं कोई भी MLA, कोई भी MP, कोई भी मिनिस्टर, कोई भी प्रधानमंत्री 1 रुपया वेतन ना ले, और वो निस्वार्थ सेवा करे देश की। हम तो तब जाने कितनी सेवा करते हैं भाई। अगर आप निस्वार्थ सेवा करना चाहते हैं तो 1 रुपया वेतन ना लो, और तब हम देखें भाई कि आप कितने हैं। भाई आपका भारत सरकार की तरफ से खाना फ्री, आपका आना जाना फ्री, आपका बातचीत करना फ्री, आपका घूमना फिरना फ्री, फिर वेतन किसके लिए? सही होगा। अगर तुम्हें परिवार ही पालना है तो परिवार तक किसान भी पालने हैं, परिवार तक मजदूर भी पालने हैं, पर परिवार तो जो है अपना एक कुत्ता बिल्ली भी पाल ले भाई, बताओ, उनका भी परिवार पल लिया है। अगर तुमने ये संकल्प लिया है कि हम जनहित में और संसार में भला करेंगे लोगों का, तो आप 1 रुपया वेतन ना लें। मैं सभी MLA, MP, विधायक जितने भी हैं, प्रधानमंत्री जी से भी, राष्ट्रपति महोदय से भी, सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं, भाई जो 1 रुपया वेतन नहीं लेगा वही देश का भला कर सकता है। वाह जी वाह, देखो कितनी बड़ी बात की है भाई। 1 रुपया भी वेतन, इस पर गौर करियो, क्योंकि इंटरेस्टिंग बात है, एकदम बहुत बड़ी बात है ये। और मैं चाहूँगा कि ये बात मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक भी पहुँच जाए, तो कितनी बढ़िया बात बताइए। और ये होना भी यही चाहिए, क्योंकि उसके मन में लालच भावना जिस टाइम खत्म हो जाएगी, जब वो यूँ सोचेगा, वो लड़ता है आज वेतन के लिए कि तेरी तो पीढ़ी दर पीढ़ी सुधर जाएंगी, तुझे तो इतना वेतन मिलेगा, इतना तुझे भ्रष्टाचार से मिल जाएगा, इतना सारे ठेके छुटते हैं, उसमें कमीशन क्यों भाई? आप ये बताइए, अगर हर जगह कमीशन है और नीचे से ऊपर तक सरकार जानती है, तो फिर उन कमीशन एजेंटों को ये कहते हैं हम खत्म कर रहे हैं, कहाँ खत्म हुए बताओ आप। भाई अभी लाइटें भी कमीशन से लग रही हैं, क्योंकि उस जब कमीशन से लगी जल गई और फिर बाद में खराब हो गई। भाई जब उसकी गारंटी 1 साल 2 साल है, तो फिर इन लाइटों की भी गारंटी होनी चाहिए 1-2 साल। उनकी गारंटी नहीं है, सड़कों की गारंटी नहीं है। भाई जब तुम हर चीज़ की गारंटी है तो सड़कों की भी गारंटी होनी चाहिए कि भाई ये सड़क बन गई तो अब 5 साल तक या 10 साल नहीं टूटेगी। भाई क्यों नहीं? अगर वो टूटती है तो उसमें वो जिम्मेदार है।
तो इस तरह तो देश चलेगा जी। बिल्कुल। तो वह इंटरव्यू कितना बड़ा हो सका, तो अब इंटरव्यू को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा कल क्या होने वाला है, और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए ताकि मैं हर अपडेट आपके सामने ले आ सकूँ। और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि जितने भी यहाँ का स्याना का जो भी हलचल रहेगी, जिसके भी पक्ष में जो भी यहाँ जिसके सिर पर विशेष जगह ताज, और सबके इंटरव्यू लेंगे। तो लगातार वीडियो को शेयर करिएगा। और परमानंद स्याना जी हमारे साथ मौजूद थे, और इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं टाइम देने के लिए, क्योंकि मैं लेट पहुंचा था, अभी आज लेट पहुंचा था मैं। आज तारीख है 9 मार्च। 9 मार्च है, 9 मार्च है। कल 10 मार्च में